गंगा घाट का दृश्य। पास कुछ कौवों का झुंड और घाट के एक कोने में बैठा किश्नु डोम का डबरू कुत्ता। उस घाट पर गबरू का आधिपत्य था। मजाल है कौवे भी बिना उसकी अनुमति के वहां बैठ सके। पर पितृपक्ष के ये 15 दिन घाट पर किसी त्योहार से कम नहीं होते, इसलिए कौवों गायों को आने की अनुमति थी और गबरू तो अकेला ही काफी था घाट पर। घाट का दृश्य। गबरू टहलता हुआ सीढ़ियों पर। कौवों का सरदार आकर गबरू के पास बैठता है। सरदार: राम राम गबरू भाई, क्या तैयारी है आज की? गबरू: राम राम सरदार, तैयारी तो चाक चौबंद है। कुछ 15-16 तर्पण होने वाले हैं आज। उन अतृप्त आत्माओं के साथ हमारी भी अतृप्त शुदा को तृप्ति मिलेगी। लेकिन ख्याल रखना, मेरी नजर सब पर रहेगी। अगर ज्यादा लालच किया तो अगले 14 दिन केवल खीर पूड़ी सपने में ही मिलेंगे। सरदार: अरे कैसी बात करते हो गबरू भाई, हम कौवों को कभी लालच करते देखा है आपने? हम तो सफाई के दरोगा हैं। और तो और हम तो एक रोटी का टुकड़ा भी आपस में बांट कर खाते हैं। तभी गाय के झुंड से कजरी गाय निकल गई। यूं ही नहीं बोलते थे सब उसे कजरी। बड़ी बड़ी आंखें, उन आंखों को आकार देती काली गहरी लकीर, उस पर गले में रंग बिरंगी छोटे घुंघरुओं की माला। अपनी झबरीली पूंछ हिलाती, घंटियों से दोनों को अपनी ओर तवज्जो देने पर मजबूर करती हुई बोली, गबरू भाई आज रुआब में दिख रहे हो। सरदार भी स्नान ध्यान करके तैयार लग रहे हैं। सरदार: तैयार तो तुम होकर आई हो कजरी, तुम्हें देखकर शायद ही कोई अपनी गोबली किसी और को खिलाए। गबरू: अरे भाई, कौन नहीं चाहेगा तुम्हारी पूंछ पकड़कर बैतरनी पार करना। दृश्य 2। दो पंडा बात करते हुए। पहला पंडा: इस बार क्या मार्केट है पांडे जी? दूसरा पंडा: मार्केट तो बहुत अच्छा है, सुनने में आया है। इस बार इस महामारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, मैंने पता लगवाया है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट में एक दिन में इतने शव आ रहे हैं कि जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं। पहला पंडा: ये तो बहुत अच्छी खबर है। दूर से गबरू, कजरी और सरदार उन्हें देखते हुए। दृश्य 3। एक जजमान आते हुए। जजमान: प्रणाम पंडित जी। पंडा: दीर्घायु भव। जजमान: पंडित जी, ये तर्पण करवाने में कितना समय लगेगा और सामग्री क्या क्या लाना है? दोनों पंडा आंखों ही आंखों में एक दूसरे को बधाई देते हुए। पहला पंडा: अजी कहाँ से हैं आप? बनारस के तो नहीं लगते। जजमान: जी, इटारसी से। इस लॉकडाउन ने परेशानी बढ़ा दी है, कोई शॉर्टकट हो इस क्रिया की तो बताइए पंडित जी। दूसरा पंडा: अरे चिंता ना करे जजमान, हर चिंता का निवारण है हमारे पास। आप बस ये बताइए करवाना कब है तर्पण? जजमान: आज ही। पंडा: ठीक है, आपको अपने पितर की पसंद की कुछ सामग्री लगेगी। पंचबली के लिए वैसे तो जितना ज्यादा पकवान आप बनवा सके पितर उतने ही खुश होते हैं, लेकिन अगर अभी उपलब्ध नहीं हो तो शुद्ध घी के लड्डू बनवा दीजिए। खीर और पूड़ी से काम चला लेंगे। साथ ही साथ 5 ब्राह्मणों को भोज और थोड़ा दान दक्षिणा जो आपको उचित लगे। गबरू, सरदार और कजरी खाने का नाम सुनकर लार टपकाते हुए एक दूसरे को देखने लगे। जजमान: पंडित जी, मैंने तो शॉर्टकट की बात की थी, ये तो लॉन्ग कट लग रहा है। पंडा: तो क्या आप अपने पितरों के लिए इतना भी नहीं करेंगे? आप खाने पीने की चीजों की चिंता ना करें जजमान, सारी व्यवस्था 1 घंटे में हो जाएगी। और पूजा आप कहे तो 15 मिनट में खत्म करवा सकते हैं। जजमान: तो फिर तय रहा, मैं आपको पूजा सामग्री और बाकी चीजों के लिए 5000 दे रहा हूँ। उम्मीद है मेरे पितरों को तृप्ति जरूर मिलेगी। पंडा: जी जजमान, तृप्ति तो मिल गई समझिए। इधर सरदार अपने झुंड के साथ पेड़ की टहनी में बैठा
पकवान का इंतजार कर रहा। गबरू भी अपनी झबरीली पूंछ हिला हिलाकर घाट की पहरेदारी कर रहा। उधर कजरी पेड़ के नीचे अपनी पूंछ से मक्खियों को भगाते हुए खीर पूड़ी का स्वाद याद करते हुए लार टपका रही थी। पूजा संपन्न हुए बहुत देर हो गई, पर पंचबली अब तक बाहर नहीं निकली। तभी दोनों पंडा आते हुए दिखे। पांडे जी, आज तो पेट भर गया पर मन नहीं। दूसरा पंडा, क्या चल रहा है आपके मन में? पहला पंडा, देखिए, शास्त्र कहता है गाय को गोबली इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि उन्हें बैतरनी पार करवानी है। अब गाय खीर पूड़ी खाती है भला साल भर, जो आज खाएगी। उसकी पसंद का ख्याल है मुझे, सो मैं उसके लिए घास अपने खेत से ले आया। दूसरा कौवा, जो हमारे पितर के रूप में आते हैं, जब जिंदा रहते ये उन्हें खाना नहीं खिलाते तो मरने के बाद क्या खाक पितरों को तृप्त करेंगे? सो उनके लिए बाजरे के दाने लेता आया हूँ। अब तीसरा बचा यमराज का दूत स्वान, उसके लिए मैं घर की बासी बची रोटियां लेता आया हूँ। कुत्ते को भी कभी खीर पूड़ी हजम होती है क्या? दोनों ठहाका मारते हुए घाट से निकल जाते हैं। इधर कजरी, गबरू और सरदार अपनी अतृप्त शुदा के साथ अगले तर्पण के लिए जजमान का राह देखने लगते हैं।